गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, बुरे लोगों की संगति क्यों नहीं करनी चाहिए। अक्सर करके पेरेंट्स हमें ये सिखाते हैं, हमारे बड़े हमेशा हमें सिखाते हैं कि बुरों की संगति नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इतना कहते हैं, पर उसके पीछे छुपी हुई वजह को नहीं समझाते कि क्यों नहीं करनी चाहिए। बच्चों को कभी भी पूरी बात के कारण नहीं देते और इसीलिए बच्चे पेरेंट्स की बात को कभी कभी अनसुना कर देते हैं और कहीं किसी पॉइंट पे बच्चों को पेरेंट्स की बात सच्ची भी नहीं लगती है। वो इसीलिए क्योंकि वैलिड रीजंस नहीं देते पेरेंट्स। और मैं सारे पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ पेरेंट्स की बात कर रही हूँ जो सच में सिर्फ बच्चों को धमकाते हैं, डराते हैं और कभी भी प्यार से किसी भी बात की जड़ को समझाने की कोशिश तक नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो पेरेंट्स हैं तो वो सब कुछ कर सकते हैं, मार सकते हैं, डांट सकते हैं, लेकिन कोई उनके अहम को तोड़ने वाला नहीं है। कोई उनको ये समझाने वाला नहीं है कि ये औलाद तुमने अपनी मर्जी से की थी और ये तुम्हारी औलाद है, ना कि कोई नौकर है। और अगर औलाद पाल नहीं सकते तो पैदा भी मत करो। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, आज सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी जो सबको ये सिखाएगी कि हमें बुरे की संगत क्यों नहीं करनी चाहिए। ये कहानी है हंस की और कौवे की। अक्सर करके हमने भी अपने बचपन में हंस और कौवे की आवाज़ सुनी है ना। जो कहानियाँ होती हैं उनकी हमने सुन रखी है, हंस और कौवे की बहुत सारी हमने कहानियाँ सुनी है। लेकिन आज की जो साखी है ना, वो बिल्कुल अलग है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये प्यारी सी साखी। पुराने समय की बात है कि एक राज्य में एक राजा रहता था। किसी वजह से वो दूसरे गांव में जाना चाहता था। एक दिन वो धनुष बाण सहित पैदल चल पड़ा। चलते चलते राजा थक गया और थक करके एक बड़ा सा पेड़ उसे उसी रास्ते में दिखाई दिया जिस पर वो चल रहा था। बस फिर क्या था, थक करके उसी के नीचे बैठ गया। राजा अपने धनुष बाण बगल में रखकर चादर ओढ़कर सो गया जो अपने साथ लेकर चला था। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद लग गई। उसी पेड़ की खाली डाली पर एक कौवा बैठा हुआ था। उसने नीचे सोए हुए राजा पर बीट कर दी और उसे पता था कि राजा थोड़ी देर में उठने वाला है। दूर से आते हुए उसने एक हंस को भी देख लिया था। बस फिर क्या था, ये गंदा कर्म करके बड़ी ही चालाकी से उड़ता बना। वहां पर आकर अनजान हंस बैठ गया, क्योंकि वो बड़ा पेड़ था, बड़ी छाया थी। उस दिन बड़ी ही गर्मी पड़ रही थी, धूप निकल रही थी और वो बेचारा हंस बड़ा परेशान हो रहा था धूप में। और जैसे ही उसने बड़ा सा पेड़ देखा, बस उसकी छाँव में ममता की छाँव उसको दिखी और उसकी डाल पर बैठ गया। अनजाना सा, मासूम सा, दुनिया से बेगाना सा, ना इधर देखा ना उधर, बस उसकी छाँव को महसूस कर रहा था जैसे कोई अपनी माँ की गोदी को। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो इतना मगन हो चुका था कि उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब जैसे ही राजा की आंख खुली और उसने अपनी चादर पर देखा कि बीट पड़ी हुई है और उससे उसकी चादर मैली हो गई, गंदी हो गई। अब राजा तो स्वभाव से पहले से ही क्रोधी था। उसने ऊपर देखा और देखा कि वहाँ पर हंस बैठा हुआ था। राजा को लगा कि बस इसी दुष्ट की ये ओछी हरकत है, इसी ने मेरी चादर गंदी की है।
क्रोधी राजा ने आप देखा न ताब ऊपर बैठे हंस को अपना तीखा बाण चलाकर उसे घायल कर दिया। हंस बेचारा घायल होकर नीचे गिर पड़ा और तड़पने लगा। वो तड़पते हुए राजा से कहने लगा, राजा, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था, तुमने मुझे अपने तीखे बाणों का निशाना बना दिया। मैं तो निर्मल जल में रहने वाला एक प्राणी हूँ। ईश्वर की ये कैसी लीला है, सिर्फ एक बार कौवे जैसे दुष्ट प्राणी की जगह पर बैठने की वजह से ही मेरे प्राण चले गए। हंस ने उस कौवे को उड़ते हुए देख लिया था, क्योंकि वो उसी की जगह पर जाकर बैठा था, और वही बात वो राजा को बताने लगा। कहने लगा कि फिर दुष्टों के साथ रहने वाले लोगों का क्या होता होगा। हंस ने अपनी प्राण छोड़ने से पहले कहा कि हे राजा, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, क्योंकि तुमने अनजाने में मुझ पर तीर छोड़ा है। पर मैं तुमसे एक बात ज़रूर कहूँगा, दुष्टों की संगति नहीं करना, क्योंकि उनकी संगति का फल भी ऐसा ही होता है जो एक दुष्ट को मिलता है। राजा को अपने किए अपराध का बोध हो गया, पर अब पश्चाताप करने का भी क्या फ़ायदा था, क्योंकि हंस तो मर चुका था। एक बेकसूर एक राजा के हाथों मर चुका था। एक राजा को तो न्याय मूर्ति कहते हैं ना। वो राजा बहुत पछताया, पर अब क्या पछताने से हंस के प्राण वापस आते? नहीं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दुष्टों की संगति में रहने से बचना चाहिए, क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की संगति का फल भी उनके जैसा ही होता है, दुष्ट, एकदम बुरा। साथ ही हमें किसी भी काम को करने से पहले अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए। बिना सोचे विचारे कुछ भी काम करना नहीं चाहिए। हमेशा खुश रहना चाहिए, और जो हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए। गुरु प्यारे साध संगत जी, आज की साखी से मैं उन बच्चों को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ जो दुष्ट लोगों की संगति कर लेते, लेकिन वो खुद बुरे नहीं हैं, वो खुद बुरे नहीं होते, लेकिन दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं और माँ बाप को कहते हैं कि हम कौन सा उनके जैसा काम कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उनके साथ घूम ही तो रहे हैं। लेकिन मैं उन बच्चों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी उन सब बच्चों से, कि आप सबके साथ बिल्कुल वही होगा जो एक बुरे इंसान के साथ होता है। कल को कोई भी बात उसके साथ बुरी होती है तो उस जो दुष्ट इंसान होता है ना, उसका नेचर आप कभी भी नहीं समझ सकते। वो इंसान इतना ख़तरनाक होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है कि जैसे एक घड़े पर मुंह पर दूध लगा हो और अंदर जहर भरा हुआ हो। जहर से भरे हुए घड़े की बिल्कुल यही हालत होती है। जिसके मुंह पर दूध लगा हुआ ना, हम यही समझते हैं कि अरे ये तो बड़ा प्यारा है, ये तो बड़ा मीठा बोलता है, ये तो बड़ा अच्छे से बात करता है। लेकिन अच्छे से बात करना ही सब कुछ नहीं होता। एक इंसान की जो प्रवृत्ति होती है, आप उसको टटोल नहीं सकते। आप बुरे इंसान से हमेशा दूर रहिए। अगर आपके माँ बाप आपको समझा रहे हैं कि वो बुरा इंसान है, बुरी संगतियों में पड़ा हुआ है और आपको उससे दूर रहना चाहिए, तो आपको उनकी बात माननी चाहिए। और साथ साथ ये सवाल भी करना चाहिए कि पापा या मम्मी, बुरे लोगों के साथ रहने से क्या होता है, वो ऐसा क्या करेंगे हमारे साथ, या उनके किसी किए काम का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब आप भी दोनों पेरेंट्स और बच्चे दोनों ये बैठकर बात करेंगे तो कभी भी ना किसी एक पेरेंट को दुख उठाना पड़ेगा और ना किसी बच्चे को अपने जीवन में दुख भोगना पड़ेगा। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें। और माँ बाप से गुजारिश है, हर बच्चे के किए गए हर सवाल का प्यार से जवाब दें। आप इन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, फिर कैसे भूल जाते हैं कि आप इनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और जिनसे प्यार करते हैं आप उनसे लड़ कैसे लेते हैं, उन्हें डांट क्यों देते हैं। अपने ऊपर संयम रखें, पांचों विकारों को दबा दे, कहीं बिल्कुल अपने जीवन से गायब कर दे।
अगर 84 लाख योनियों से मुक्त होना है तो अपने जीवन से 5 दुश्मनों को बिल्कुल निकाल दें, अपने ऊपर संयम करने की कोशिश करें। ये 5 दुश्मन बिल्कुल हमें इतना डिस्टर्ब करते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा स्कूल में पहली बार जाता है ना, उसका मन नहीं लगता घर छोड़ के, पहली बार जाता है फिर जल्दी आ जाता है स्कूल से, कभी कभी जाने का मन नहीं करता, पेट दर्द का बहाना करेगा, सिर दर्द करेगा, लेकिन पेरेंट्स लगातार कोशिश करते हैं बच्चे को लगातार स्कूल भेजने की ताकि उसका भविष्य चमक सके। सेम वही बच्चा हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा को बार बार सुमिरन में लगाना होगा। हमें गुस्सा भी आएगा, काम में भी ध्यान जाएगा, ईर्ष्या भी होगी, लोभ भी होगा, मोह भी होगा, सब कुछ हमारे जीवन में आएगा, लेकिन धीरे धीरे हमें इन 5 विकारों को अपने जीवन से हटा देना है और वो सिर्फ और सिर्फ सुमिरन से पॉसिबल है। आप सुमिरन लगातार करते रहें, अपनी इस आत्मा को सुमिरन के स्कूल में भेजते रहें, तो परमात्मा के मन में, परमात्मा के चरणों में मन लगाएं और जो विचार आते हैं आने दीजिए, ये अपने आप एक दिन चले जाएंगे। सबसे ज़्यादा मुसीबत कब होती है? जब हमारे मन में बुरे विचार आते हैं, हम पूजा करते हैं, सुमिरन करते हैं और हम बिल्कुल भटक जाते हैं, हम सुमिरन करना छोड़ देते हैं कि हाय हाय हमारे दिमाग में ऐसी बातें क्यों आ रही हैं, और फिर हम सुमिरन छोड़ के उसी बात की तरफ लग जाते हैं। नहीं, हमें तो रिग्रेट भी नहीं करना है कि हमारे दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे हैं, आने दो, चले जाएंगे। जैसे बहते हुए पानी में कभी कचरा आ जाता है तो ठहरता नहीं है, वो आगे चला जाता है और पानी साफ होता जाता है। ऐसे ही हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना है और अपने प्रीतम प्यारे के पास जाके उनमें मिल जाना है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।